जय हिंद दोस्तों। और आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के नदियों के बारे में। और नदियों से संबंधित जो सवाल हैं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं में नदियों से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस में जो होता है कि नदियों से जो सवाल होता है वो एकदम फ्रंट में बनता है। और बात करें यूपी लेखपाल, यूपीएसआई यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, वो नदियों से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। और जो अभ्यर्थी भारत का भूगोल का अध्ययन करके जाते हैं, उनमें जो नदियों संबंधित जो सवाल पढ़े रहते हैं वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो यूपी स्पेशल के किसी एग्जाम में बैठते हैं। तो क्योंकि यूपी स्पेशल जब आप पढ़ेंगे उसमें नदियों को सूक्ष्म तरीके से जो कि आपको पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और यहाँ देखते हैं उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में बहने वाली जो नदियां हैं उन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का मैप बना हुआ है। और उत्तर प्रदेश जो नदियां हैं वो नदियों को हम कितने प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं, बांट सकते हैं। 3 भागों में बांट कर हम उसका अध्ययन करते हैं। पहला क्या होता है कि हिमालय की तरफ आप उत्तर प्रदेश के उत्तर में जाएंगे, यानी जो जिले नेपाल से लगे हुए हैं और उत्तराखंड से लगे हुए, उसके आप उत्तर जाएंगे तो हिमालय पर्वत पड़ेगा। तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य है, हिमालय से निकलने वाली नदियां। और दूसरा क्या होता है कि दक्षिण भारत से देख रहे हैं, दक्षिण जो प्रायद्वीप होता है तो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। पहला हिमालय से निकलने वाली नदियां, दूसरा हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। और तीसरी नदियां जो न तो हिमालय से निकलती हैं और न ही प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। तो तीसरी नदियां जो होती है मैदानी भागों से निकलती है। कहाँ से निकलती हैं? मैदानी भागों से। यहाँ हम कुछ नदियों दिखाएंगे। जैसे आज देखिए, ये गोमती नदी देख पा रहे हैं, ये गोमती नदी है जो कि पीलीभीत जिले के फुलहर नामक झील से निकलती है। और वैसे और बात करें अगर हम, तो सई नदी है। सई नदी कहाँ से निकलती है? तो सई नदी हरदोई की है। भिजवान, हरदोई में एक झील है भिजवान लेक, तो भिजवान झील से निकलती है सई नदी। तो आइए हम अध्ययन करते हैं क्रम से। सबसे पहले हम देखते हैं प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियां, यानी जो मेन जो मुख्य नदियां हैं वो कौन कौन से हैं? तो गंगा, आप देख सकते हैं यह रेड कलर जो रेड कलर जो खींचा है वो गंगा नदी है। और यहाँ गंगा की सबसे लंबी जो सहायक नदी है यमुना नदी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गंगा की सबसे लंबी और सहायक नदी यमुना नदी। तो हम क्रम से याद करेंगे, हिमालय से बहने वाली नदियां। तो हिमालय से बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, उनका क्रम क्या है? पश्चिम से पूरब की तरफ हिमालय से बहने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां पश्चिम से पूर्व क्रमानुसार। उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी है हिमालय पर देखते हैं? यमुना, जैसे कुछ लिखा है यमुना, गंगा, रामगंगा। ये हिंडल नदी हिमालय से नहीं निकलती, इसलिए इसको नहीं जोड़ेंगे। तो यमुना, गंगा, रामगंगा, शारदा, घाघरा, राप्ती और गंगा, ये नदियां हिमालय से निकलती हैं। और बात करें तो झील यानी प्रायद्वीपीय मैदानों से जो उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र यानी झीलों से जो नदियां निकलती हैं या तराई क्षेत्र से नदियां निकलती हैं, कौन कौन सी नदियां हैं? यहाँ हमने 3 नदियों को लिखा है, गोमती, बरला और सई नदी। ये 3 नदियां ऐसी नदी हैं जो कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र से निकलते हैं। और बात करें प्रायद्वीपीय पठार से, तो प्रायद्वीपीय पठार से कौन नदियां जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं? ये जो नदियां हमने दिखाया है, सारी नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन और सोन। ये नदियां प्रायद्वीपीय
भारत के पठार से निकलती हैं और किधर साइड बहती हैं तो उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इनका ढाल किस साइड होता है तो उत्तर पूर्व तरफ होता है, उत्तर की तरफ इनका ढाल होता है, इसलिए उत्तर की तरफ बहती है। और बात करें गंगा, तो गंगा नदी तंत्र जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी होती है वो सबसे लंबी नदी। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी का जो उद्गम क्षेत्र होता है वह उत्तराखंड के, वैसे जिसमें जमीन नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं, गंगा नदी का जो उद्गम क्षेत्र होता है वह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां से? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री जिले के गोमुख नामक स्थान से गंगा नदी निकलती है और उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है तो बता दें, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। किस जिले से? बिजनौर। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और इस तरीके से बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, कानपुर साइड होते हुए प्रयागराज, फिर वाराणसी साइड, फिर कहां पहुंच जाता है ये देख रहे हैं बिहार में एंटर कर जाता है और अंतिम जिला में मतलब कहां जाता है तो ये बलिया से होके जाता है। देख रहे हैं अंतिम छोर, जो उत्तर प्रदेश का अंतिम छोर देख रहे हैं, जो बलिया है, बलिया जिला है, तो बलिया जिला के बाद ये सीधा बिहार राज्य में पहुंच जाता है। तो आप देख पा रहे हैं गंगा है, तो गंगा नदी में आप देखेंगे जो गंगा नदी जो तंत्र है, गंगा नदी जो तंत्र है, इसमें जो नदियां आप देख पा रहे हैं ये नदियां, कुछ नदियां जो होती है बाएं तरफ से आके मिल रही हैं और कुछ नदियां आप देख पा रहे हैं इसमें दाएं तरफ से आके मिल रही हैं। तो सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो गंगा के बाएं सिरे से या बाएं ओर से आके नहीं मिलती हैं, या कौन सी ऐसी नदियां हैं जो गंगा के बाएं ओर से आके मिलती हैं। तो इन सब में भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो गंगा में देख रहे हैं, गंगा जो कि मुख्य नदी है और इसमें बाएं साइड से जो मिलने वाली नदियां हैं कौन कौन से हैं, तो बाएं ओर से कौन कौन आती है? रामगंगा, और कौन सी है ये देख पा रहे हैं, गोमती, घाघरा और गंडक। तो बाएं से कितने नदियां मिल रही हैं? 4 नदियां। कौन कौन सी हैं? रामगंगा, घाघरा, गोमती और गंडक। रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक, ये 4 नदियां ऐसी हैं जो कि बाईं ओर से गंगा में आकर मिल रही हैं। और वहीं दाहिनी ओर की बात करें तो ये दाहिनी साइड है, तो दाहिने सिरे से कौन मिल रहा है गंगा में? तो दाहिने सिरे से बात करें तो आप देख पा रहे हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सॉरी ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये 4 नदियां ऐसी हैं जो यमुना में जाकर मिल रही है। कहाँ मिल रही है? यमुना में जाकर मिल रही है। तो गंगा में कौन मिल रहा है? इन 4 नदियों को छोड़ दे रहे हैं। तो टोंस नदी आप देख पा रहे हैं, ये टोंस नदी है, ये गंगा में आकर मिल रही है। और गंगा में कहाँ मिल रही है? तो गंगा में प्रयाग क्षेत्र में यानी इलाहाबाद से कुछ दूरी पर सिरसा नामक एक घाट है, वहां पे टोंस नदी गंगा में जाकर मिल जाती है। और यमुना नदी का संगम यानी यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? ये इलाहाबाद में मिलती है, इलाहाबाद, ठीक, इलाहाबाद मिलती है और इसी को क्या बोलते हैं? संगम। और यहाँ पे कुंभ मेले का हर प्रति 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन भी यहाँ किया जाता है, जहाँ पे कहाँ? गंगा यमुना का मिलन क्षेत्र, जहाँ पे संगम होता है, और ये इलाहाबाद में मिलती है। और बात करें हम तो गंगा नदी में कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि मैदानी भाग से आकर मिलती हैं, जैसे गोमती। गोमती कहाँ से निकलती है? गोमती नदी तो पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है और ये बाएं साइड से होते हुए कहाँ पे आकर मिलती है? वाराणसी में। कहाँ से? गोमती नदी गंगा में
वाराणसी में आके मिलती है। अब बात करें, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, ये इनमें से प्रमुख नदी गंगा है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं मुख्य नदी क्या है, मुख्य नदी में से गंगा है, जबकि अन्य सभी नदियां प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गंगा का ही सहायक नदियां हैं। यहाँ पे देख रहे हैं मुख्य नदी क्या है, गंगा ही है, और नदियां जो हैं वह दूसरी नदी द्वारा उसका पानी जो होता है गंगा में ही पहुंच रहा है। जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी नदियां क्या है, ये गंगा की उप सहायक नदियां हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से गंगा की सहायक नदियां हैं, क्योंकि ये अपना जल यमुना में गिराती है और यमुना का जल आगे जाकर गंगा में मिल जाता है। इसलिए चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये गंगा की उप सहायक अथवा परोक्ष रूप से सहायक नदियां हुई। और हम बात करें यमुना और देख लेते गंगा नदी की, तो गंगा नदी बिजनौर जिले में उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, और इसका निकास जो होता है वो कहां से होता है, वो बलिया से होता है। कहां से होता है, बलिया, यानी बिजनौर से इंटर की और बलिया से निकलकर सीधा बिहार में चली गई। तो गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, ये देख पा रहे हैं बाईं ओर से, तो हमने लिस्ट बनाया यहाँ पे। हाँ, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं रामगंगा, तो रामगंगा कहाँ से निकलती है, रामगंगा भी बिजनौर जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बिजनौर जिले से इंटर करती है। देख रहे हैं, तो रामगंगा इंटर किस जिले से करती है, बिजनौर जिले से। किस जिले से, यूपी के बिजनौर जिले से इंटर करती है, और यह कन्नौज में आकर के गंगा से मिल जाती है। शारदा की बात करें तो शारदा पीलीभीत से निकलती है और यह सीतापुर में आकर के घाघरा से मिल जाती है, यानी शारदा किसकी सहायक नदी है, घाघरा की। और बात करें हम आगे घाघरा, तो घाघरा बहराइच से निकलती है। किस जिले से निकलती है, घाघरा बहराइच से प्रवेश करती है। किस जिले से प्रवेश करती है, बहराइच जिले से। तो घाघरा बहराइच जिले से प्रवेश करती है, और यह गंगा में उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती, गंगा में उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती, बल्कि बिहार में जाकर के घाघरा नदी गंगा नदी से मिल जाती है। और बात करें राप्ती की, तो राप्ती भी घाघरा की क्या है, सहायक नदियां है। घाघरा की कैसी नदी है, सहायक नदी है। गंडक जो कि नेपाल से निकलती है, और यह महाराजगंज बॉर्डर से बहते हुए महाराजगंज सीधा कहां चली जाती है, बिहार में चली जाती है और गंगा से मिल जाती है। अब बात करते हैं यहाँ, जैसा कि देख पा रहे हैं शारदा को क्या बोलते हैं, काली नदी की बोलते हैं, शारदा को काली नदी बोलते हैं। अब देखते हैं गंगा में दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। गंगा में बाईं ओर से हमने देख लिया कौन कौन सी नदी मिलती है, दाईं ओर से देखिए गंगा में कौन कौन सी नदी मिलती है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ध्यान दीजिए, ये चारों नदियां यमुना की सहायक नदी है, नदी गंगा की। तो गंगा की सहायक नदी कौन है, प्रत्यक्ष रूप से, तो कौन सी नदी है, और कौन है, यमुना। तो गंगा की दो सहायक नदियां ऐसी है जो दाएं ओर से गंगा नदी में मिलती है। कौन कौन, यमुना और टोंस नदी, ये गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। अगर हम बात करें यमुना जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वैसी यमुना के बारे में यहाँ लिखा नहीं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, यमुना गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के बंदरपुछ नामक स्थान पर यमुनोत्री हिमनद से होती है। किस नाम, कहाँ पे, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के बंदरपुछ नामक स्थान के यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। और ध्यान दीजिएगा, यमुना नदी का जो प्रवेश है उत्तर प्रदेश में,
वो सहारनपुर जिले से होता है। कहाँ से? सहारनपुर। यहाँ पे आप देख रहे हैं पश्चिम, ये उत्तर है, उत्तर पश्चिम में यहाँ पे जिला है जिसको क्या बोलते हैं? सहारनपुर। कौन सा जिला है? सहारनपुर। तो सहारनपुर से प्रवेश करती है यमुना नदी और दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे बहती है। कौन? यमुना नदी बहती है। उसके बाद गंगा में कहाँ पे आकर मिलती है? इलाहाबाद में यमुना नदी गंगा में आकर के मिल जाती है। और यमुना में अगर देखें तो यमुना में दाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं, ये बाईं ओर, ये बाईं साइड है, जैसे तो बाईं साइड की ओर एक ही नदी आके मिल रही है, गंगा नदी। और दाईं ओर से बात करें, ठीक है, तो दाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन से हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये 4 नदियां ऐसी हैं जो यमुना नदी में दाईं ओर से आकर मिल रही है। बाईं ओर से मिलने वाली नदियां यहाँ पे देख रहे हैं, हिंडल नदी भी यमुना नदी मिल रही है, यानी 2 नदियां, हिंडल नदी और गंगा नदी। ये 2 नदियां ऐसी हैं जो यमुना में बाएं साइड से आकर मिलती हैं। और बात करें सोन नदी में, सोन नदी जो कि कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक पर्वत है जो आप जानते हैं कैमूर, मैकाल चोटी। मध्य प्रदेश में जो विंध्य पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी है जिसको बोलते हैं मैकाल चोटी। मैकाल चोटी पर स्थित है अमरकंटक, और उसी अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं जो कि एक यूपी साइड में आ जाती है जिसको बोलते हैं सोन नदियां, और एक कहाँ चलती है? और एक पश्चिम साइड निकल जाती है जिसको बोलते हैं नर्मदा। ये सोन नदियां देख रहे हैं, ये सोनभद्र से होते हुए सीधा गंगा नदी में, सीधा बिहार में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ से? सोनभद्र से होते हुए बिहार में जाकर तब गंगा नदी से मिलती है। इस तरीके से और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नदियों के किनारे बसे शहर, जैसे कि बात करें तो गोरखपुर, गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? यहाँ आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है ये, और यहीं पे गोरखपुर स्थित है। तो गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? राप्ती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? सई नदी पे स्थित है। लखनऊ, लखनऊ जो कि यहाँ पड़ता है लगभग, तो लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों फैक्ट के रूप में ये बात याद रखिएगा कि गंगा जो होती है, जो गंगा नदी है, वह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। और यमुना नदी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से होकर बहती है। और ये भी सवाल आ सकता है कि गंगा नदी की लंबाई उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक है? तो बता दें कि गंगा नदी की लंबाई उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में सर्वाधिक है। और जैसा पता है गंगा नदी यूपी के 28 जिलों से होकर जाती है, जबकि यमुना नदी 20 जिलों से। तो आज इतना है, अब मिलते हैं आपको, आपसे मिलते हैं नए वीडियो, तब तक